हेडिंग है कि व्हाट इज मेमोरी लोकेशन एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन। पहला स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, दूसरा क्या लिखिए डायनामिक मेमोरी लोकेशन। ओ लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि दोनों में अंतर क्या है। तो सुनिए, जब आप लोग प्रोग्राम बनाते हो, अगर कंपाइल समय में जो लोकेशन जनरेट होता है नॉर्मल, उसे हम क्या कहते हैं स्टैटिक कहते हैं, और जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं उस समय जो मेमोरी जनरेट होती है उसे क्या कहते हैं डायनामिक। तो पहला लाइन लिखिए, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज एलोकेटिंग एट द कंपाइल टाइम। पहले समझ लीजिए हिंदी में तब लिखिएगा। और डायनामिक मेमोरी लोकेशन वो होती है जो रन टाइम में प्रोग्राम को रन कराते हैं तो हमारा मेमोरी लोकेशन जनरेट करती है, उसे डायनामिक कहते हैं। एग्जाम में आ जाता है कि पॉइंटर कौन सी डायनामिक मेमोरी लोकेशन जनरेट करती है। तो कल लिखवाए थे कि पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, और दूसरी बात बताए थे कि पॉइंटर जो होता है डायनामिक मेमोरी लोकेशन को पैदा करता है या जनरेट करता है। सही गलत? एग्जाम में अगर एक लाइन में आ जाए कि दोनों में अंतर क्या है, तो एक तरफ लिख लीजिएगा स्टैटिक और एक तरफ लिख लीजिएगा डायनामिक। तो अगर कोई कह देगा स्टैटिक क्या होती है, तो एक लाइन में जवाब देंगे कि ऐसी मेमोरी लोकेशन जब हम प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं उस समय जो एड्रेस को जनरेट करती है उसे स्टैटिक मेमोरी लोकेशन कहते हैं, और जब प्रोग्राम को रन कराते हैं उस समय मेमोरी जनरेट होती है उसे पॉइंटर कहते, सॉरी डायनामिक। जैसे एग्जांपल पॉइंटर। कोई कंफ्यूजन? दूसरा, जब स्टैटिक रहेगा तो क्या हम उससे बदल सकते हैं? नहीं। और डायनामिक को आप क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखिए कि पहला, दूसरा पॉइंट लिखिए इसी में पहला। अरे भाई एक ही में ना लिखे हो कि दो नंबर का आता है बस। तो कहते हैं कि जब भी 2 नंबर का एग्जाम में आए तो 1 नंबर इसके वाले में 2 पॉइंट लिखे 2 पॉइंट। तो पहला एक पॉइंट यही हो गया, क्योंकि बताए थे जो उसकी डिफिनीशन होती है वही उसका अंतर होता है। तो ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ लो कि मेमोरी कैन नॉट बी इंक्रीज, है ना। मतलब जब भी प्रोग्राम को रन कराते हैं उस समय अगर हम क्या स्टैटिक की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं। और मेमोरी जिसकी वैल्यू हमारी प्रोग्राम को रन करते समय बढ़ जाती है उसको हम क्या कहते हैं? डायनामिक। एग्जाम में आ जाए कि स्टैटिक कौन यूज करता है बच्चों, तो स्टैटिक जो यूज होता है, स्टैटिक जो एलोकेट मेमोरी करता है वो कौन करता है? कौन करता है? आयरे करता है। तो एक पहला पॉइंट जान गए कि स्टैटिक एलोकेट यूज इन आयरे, और डायनामिक किस में यूज होता है? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन किस में होती है? लिंक लिस्ट और पॉइंटर में। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लिखिए, कभी कभी ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। अगला क्वेश्चन लिखिए, इसको लिखना है व्हाट इज डायनामिक मेमोरी लोकेशन एंड टाइप्स ऑफ डायनामिक मेमोरी लोकेशन। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। पहला अंतर हम किसमें पढ़ा है? स्टैटिक क्या होती है और दूसरा डायनामिक। स्टैटिक मेमोरी लोकेशन वो लोकेशन होती है जो कंपाइल के टाइम में जनरेट होती है, उसे क्या कहेंगे? स्टैटिक। और जो रन टाइम में होती है उसे डायनामिक, जैसे लिंक लिस्ट और पॉइंटर। दूसरी बात, जो स्टैटिक मेमोरी लोकेशन होगी उसकी साइज को आप इंक्रीज नहीं कर सकते, और जो डायनामिक मेमोरी लोकेशन होती है उसकी साइज को आप इस रन टाइम में आप क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तो एग्जांपल वो एरे हो गया स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, और जो लिंक लिस्ट और पॉइंटर हो गया वो आ गया। तो अगला लिख लीजिए, ठीक ना। किताब में दिया, उतार लीजिएगा, सब किताब में दिया। हाँ, डिफरेंट दिया है किताब में, मैं बाहर से नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखो इधर, इसीलिए कहाँ उतारिएगा मत, इधर देखो, बस समझ लीजिए किताब में दिया है, बस समझ लीजिए, मत उतारिए। अगला लिखिए। अब अगला क्वेश्चन आता है कि डायनामिक मेमोरी लोकेशन क्या होती है।
तो एक लाइन में कहेंगे एक ऐसा प्रोसेस जो रन टाइम में मेमोरी को लोकेट करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऊपर मिलाइए, एक ऐसा प्रोसेस जो रन टाइम में मेमोरी को जनरेट करता है उसे हम क्या कहते हैं? मतलब लाइब्रेरी रन टाइम नोन एज मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन, जो आपको जब भी हमारा प्रोग्राम को जब भी हम रन कराते हैं तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है और इसको फ्री करना रहता है तो हम क्या कर सकते हैं कि रन टाइम में भी हम फ्री भी कर सकते हैं। तो अब एग्जाम में आ जाए कि डायनामिक मेमोरी लोकेशन को फंक्शन को यूज करते समय कौन सी हेडर फाइल का यूज होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट उतार लीजिए बस, std library.h, इसका होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल का यूज होता है। जैसे आप लोग स्ट्रिंग जब यूज करते हो तो कौन हेडर फाइल का यूज करते हो? string.h। प्रिंटअप और स्कैनअप यूज करते हो तो studio.h। तो उसी तरह एग्जाम में पूछेगा कि डायनामिक मेमोरी जनरेट करते हो उस समय कौन हेडर फाइल यूज करते हैं? स्ट्रिंग। अब आइए एग्जाम में आ जाए कि डायनामिक मेमोरी लोकेशन कितने प्रकार की होती है। तो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। पहला मैलोक। मैलोक के बारे में समझिए बच्चों। मैलोक एक प्रकार का मेमोरी लोकेशन होता है जिसकी जब भी हम प्रोग्राम में कोई भी अगर प्रोग्राम को रन कराते हैं उस समय ऑटोमेटिक पॉइंटर की सहायता से जो जनरेट हो जाता है उसे कौन कहते हैं? मैलोक कहते हैं। कैलोक क्या करता है? कैलोक वो होता है कि जब भी हमारा कोई एरे के द्वारा या कोई वैल्यू बना के रखे हैं, कोई पॉइंटर करते हैं तो उससे अगर वैल्यू अगर वाइड हो जाती है तो उसको अगर उसके जगह पे रिप्लेस करते हैं तो किसका यूज करते हैं? कैलोक। अब फ्रीलोक क्या होता है? जो भी पहले से अंदर अगर कोई स्टोर किया हो उसको उड़ा के फ्री कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्रीलोक कहते हैं। और तीसरा होता है रीलोक, मतलब अगर पहले से कोई है उसे चेंज करके मॉडिफाई कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि डायनामिक मेमोरी लोकेशन कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4। तो एक एक के बारे में भी पूछता है, तो एक एक के बारे में कैसे लिखेंगे सुनिए। पहला हेडिंग डालेंगे, इस तरह पहले समझ लो, सब किताब में दिया है, पहले आज को समझना है आप लोगों को। पहला एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है डिफरेंट बिटवीन मैलोक फंक्शन एंड कैलोक फंक्शन। हेलो, 1-2 नंबर में पूछ देगा मैलोक फंक्शन क्या होता है और कैलोक क्या होता है। तो यम मैलोक का मतलब होता है, यम का मतलब मेमोरी है लोकेशन, यम का मतलब। तो मैलोक फंक्शन वो होता है जो सिंगल ब्लॉक के लिए यूज होता है। देखो, एक मैलोक फंक्शन वो होता है जो सिंगल ब्लॉक के रिक्वेस्ट पे काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? मैलोक। और इसकी जो वैल्यू हो जाती है जो इनिशियलाइज में होती है, अगर उसके बाद अगर वो वैल्यू होती है तो गार्बेज वैल्यू देती है। तीसरा इट रिटर्न, अगर आप लोग मेमोरी में अगर कुछ भी नहीं रखोगे, कुछ भी नहीं दिए हो तो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? नल। अब आइए कैलोक के बारे में समझते हैं। कैलोक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो मल्टीपल ब्लॉक के लिए यूज होता है। तो देखिएगा, ये आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा मल्टी चॉइस में, 4 ऑप्शन में देता है कि कौन ऐसी है जो डायनामिक मेमोरी जो सिंगल ब्लॉक के लिए यूज होगा, तो वहां पे ट्रिक किस पे मारोगे? मैलोक पे। और जहां पे मल्टीपल दे देगा ब्लॉक के लिए वहां पे किस पे ट्रिक मारोगे? कैलोक। दूसरी, उसमें जो कोई वैल्यू अगर इनिशियलाइज नहीं करते थे तो गार्बेज वैल्यू देती थी, लेकिन इसमें कौन देती है? 0 देती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। उसमें क्या आती है कि ये भी नल, अगर इसकी भी वैल्यू कोई सब्सटेंस हो जाएगा तो ये भी क्या देता है? नल देता। और रिलोक का मतलब जाने गए हो कि अगर पहले से मैलोक कहीं पे हो और रिलोक को, अगर दोनों की मेमोरी को खाली करना है और वहां पे मॉडिफाई करके चेंज करके अलग करना है तो किसका यूज करते हैं बच्चों? किसका? रिलोक। और फ्रीलोक क्या होता है? जो भी आपका मैलोक या कैलोक जो भी है उसको रिलीज करके फ्री के द्वारा साफ करना, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको चारों के बारे में आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा, चारों इम्पोर्टेंट है।